लेबर में टर्नओवर के अलावा देखा था पीस वाला डिफरेंशियल, फिर हेल्सेरोवान का कंक्लूजन भी देखा। चला इफिशियंसी, एक पीस पे भी हम लोग निकालते हैं, तो एक इफिशियंसी समय पे भी निकालते हैं। और वो सवाल का थोड़ा कंसेप्चुअल बेस अलग है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। तो पेज नंबर 157 ऑनर्स, वो जो समय वाला थोड़ा सा पार्ट है, लेट्स उसमें करते क्या है। तो सवाल ये है, प्रदीप कर जी एक बोनस स्कीम के तहत थे। सेव 12 आवर्स इन ए जॉब, स्टैंडर्ड टाइम इज 60। तो पढ़ते ही संवेदनशील हो तो समझ में आ ही गया कि 48 घंटे में काम किए हो, सेविंग दे चुका। ये रुपीस वाला वर्ड गलती है या कुछ छूटा पता नहीं, देखना होगा। कैलकुलेट द रेट पर आवर वर्क and wages payable to Pradeep Kar if incentive bonus of 10% on hourly rate is payable when standard time, namely 100% efficiency is achieved, and a further incentive of 1% for each additional percentage in excess of 100% efficiency is payable. Normal wage rate is 5 per hour. तो जब सवाल एक हिस्ट्री की तरह रहता है, पैराग्राफ थोड़ा मुश्किल होता है, एक टेबुलर वे में बहुत आसानी से वो समझ में आता है। तो सवाल पढ़ के समझ ही गया। पहला बेसिक वेजेस और दूसरा इफिशियंसी के आधार पे बोनस। और बोनस एक नहीं दो टुकड़ा है। 100% रहा तो 10% मिलेगा, और 100 से ऊपर जितना जाओगे प्रत्येक 1% के लिए 1% बोनस मिलेगा। तो पहला काम तो ये निकालना होगा कि बंदे का इफिशियंसी कितना। अब इफिशियंसी टाइम पे जब हम लोग निकालते हैं तब अलग, और यदि पीस में निकालते हैं तो अलग। पूरा फॉर्मूला उलट जाता है, ध्यान रखना। और वो हैंड रिटन में लिखे थे, चल पहले डेटा को लिख ले। तो डेटा अपना पहले लिख लेते हैं जो दिया है। डेटा पहला दिया टाइम अलाउड, यानी स्टैंडर्ड टाइम जब कभी भी सब में है उसको आप कह सकते हो टाइम अलाउड। सिक्सटी आवर्स। फिर टाइम सेव दूसरा उसने दिया 12 घंटे। तो नेचुरली इसी से तीसरा टुकड़ा निकाल लिया टाइम टेकन, टीटी 48 आवर्स। अब कैलकुलेशन ऑफ इफिशियंसी परसेंटेज। Calculation of efficiency percentage, time saved by time allowed into 100 यदि कर रहे हो। टाइम सेव, टाइम अलाउड नहीं चलेगा, क्या होगा बोलो। जान रहे, क्योंकि लगता है इफिशियंसी सेव का निकाल रहे हैं, ये पूरा बकवास है। टाइम टेकन
और दूसरा टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड, ये भी बकवास है। टाइम अलाउड बाय टाइम टेकन, ये आपका इफिशियंसी का कैलकुलेशन होगा। तो आपका 60 घंटा 48 घंटा इंटू 100, इट इज 125%। चलो इसकी फीलिंग भी क्लियर कर लो। ज्यादातर हम लोग बोलते हैं भाई टाइम टेकन 48/60, 48 तो ये अब मान लो आता है 80%। अब थोड़ा सा फीलिंग पे जा, समय कम लिया या ज्यादा? कम लिया, तो इफिशियंसी तो 100 से ऊपर ना। एफिशिएंसी क्या रहा? तो यदि आप इस पे लिए या फिर सेव का 12/60 लिए तो वो 25%, वो भी बकवास है। तो कैलकुलेशन करते वक्त, सॉरी 20, यदि कैलकुलेशन इस तरह से किए तो गलत है यहाँ, क्योंकि जब हम लोग पीस में होते हैं ना, तो पीस का कहानी क्या? एक्चुअल तुम्हारा क्वांटिटी या प्रोडक्शन बाय व्हाट? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड वाला जो कहानी हो तो नीचे ना, बट यहाँ स्टैंडर्ड कहाँ चला गया? ऊपर चला जाता है। बस ये ध्यान रहे। और नहीं भी रहे तो फिर फीलिंग वाला कहानी हमेशा रख लेना। क्या भाई, कम समय में किए हैं तो 100 से तो ऊपर ही जाएगा। 100 से क्या होगा? ऊपर जाएगा एफिशिएंसी। ज्यादा समय लेते तो भले ही बात अलग थी। चला, अब बोनस का परसेंटेज डिसाइड कर ले। तो बोनस का परसेंटेज 100 होने पे तो तुम्हारा 10 मिलेगा ही, और प्रत्येक 1% के लिए कितना? 1। तो बोनस परसेंटेज यही लिख ले या बाद में भी, पहले यही लिख लेते हैं। टोटल, ये सवाल वेजेज नहीं चला, काहे डबल मेहनत करनी। स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? टोटल वेजेस। स्टेटमेंट ऑफ टोटल वेजेस। स्टेटमेंट ऑफ टोटल वेजेस में पहले आवरली वेज, जो नाम यूज करता वही ले लेना। कौन सा वर्ड यूज किया है? आवरली रेट पेएबल। तो पहले बेसिक वेजेस ब्रैकेट में लिख ले आवरली वेजेस। तो बेसिक वेजेज एंड आवरली वेजेज कितना घंटा? 48 घंटे। और 1 घंटे का 5 रुपया। 240 तो अगले का धर्माधर्मी हो गया। अब बोला जल्दी काम किए हैं तो एक्स्ट्रा वाला हिसाब बताओ। बोनस, तो बोनस अप टू 100% इफिशियंसी, अप टू 100% इफिशियंसी यदि है तो 240 रुपए का 10% तो वादा किया गया है 24 रुपया, और एबव 100% के लिए, तो एबव 100% के लिए 100 के ऊपर जो भी होगा, तो 240 100 से ऊपर यानी 125% आपकी इफिशियंसी थी, और 100 के ऊपर गए तो एक्स्ट्रा कितना? 25%। तो 25% 240 का 60 रुपया। तो टोटल बोनस कितना हो गया? 84 रुपीज। तो टोटल बोनस 84, सब मिला के 324 रुपया। बुझलेन?
लेकिन ये तो टोटल हुआ, साथ ही साथ उसने आपसे आवरली रेट भी पूछा है। साथ ही साथ क्या पूछा, कोई फॉर्मेट स्केल पेंसिल जरूरत नहीं है भाई, साफ सुथरा भी दिखा है तो पूरा नंबर है। अब आजा आवरली रेट, जिसको दूसरी भाषा में इफेक्टिव आवरली रेट भी बोलते हैं, तो वो सब भी यूज कर ले। इफेक्टिव आवरली रेट तो 324 रुपया कितने घंटे में कमाया, 48 घंटे में कमाया। तो सीधा सीधा 324 को 48 से डिवाइड कर दे। इफेक्टिवली भले ही 5 रुपया रेट था, बट तू कमाया 6 रुपया 75 पैसा। पूरा लिखने की आदत डालना, यही था टाइम को लेके। और मेरे ख्याल से वो 5 और 10, 5 नंबर सेम सवाल है। सेम है, ठीक है। बस 5 की जगह कितना, 10 रुपया, तो डबल हो गया, 324 की जगह कितना, 648 रुपया। बाकी डेटा सेम। ये था टाइम के ऊपर। अब आ जाओ आखिरी टॉपिक, ओवर टाइम और आइडल टाइम पे। देख क्लास नोट्स पे कुछ सवाल था, ईयर में नहीं है, छोड़ रहा हूं। एक ग्रुप वेजेज वाला था, एक 5% इंटरवल वाला था, और एक वो जो इंक्रीमेंटल रेट वाला था कि 5% से ऊपर गया तो एडवांस वाले पे मेंशन कर लूंगा। यानी कुछ सवाल क्लास नोट्स में और भी थे बेहतर, जो कर रहे हो उससे आगे भी। लेबर में क्लास नोट्स के वो जो कुछ सवाल थे, वो खासकर बोलोगे तो एक 5% वाला एक ग्रुप वाला था 26 नंबर। इसके अलावा बोलोगे तो 25 तो चलो हो गया था, अभी एक दो बाकी है, करेंगे। एक वो इंक्रीमेंटल कौन सा, हाँ, एक ये 17 नंबर था, 5-5% पे बढ़ा तो कितना होगा। और ये बेहतर सवाल था 19 नंबर वाला। तो इन सबको एडवांस वाले पे डाल दूंगा, अभी मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ। चलिए अब ओवर टाइम पे कुछ ईयर वाला देख लें, आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। 22 नंबर कैसा है, चलो 22, आइडल टाइम का ट्रीटमेंट। आइडल टाइम के ट्रीटमेंट के लिए ज्ञान सुना था छोटा सा, क्या आइडल टाइम की स्टोरी में छोटा सा ज्ञान सुने हो, क्या था। एक वर्कर 6 बजे जाता है, 2 बजे निकलता है। थ्योरी क्वेश्चन भी इस पे बनता है। 8 घंटे का उसका समय का हिसाब रखा गया, टाइम कीपिंग। 6 बजे इन किया, 2 बजे आउट। बट टाइम बुकिंग, 6 बजे इन किया तो प्रोडक्शन 6 बजे से ही चालू नहीं हो गया। पहले जाके अटेंडेंस दिया, अपने मशीन के पास पहुंचा, और वहां पे वो भी समय रिकॉर्ड किया जाता है कि प्रोडक्शन कब से चालू किया। प्रोडक्शन चालू किया मान ले 6:15 पे, फिर 11 बजे बंद किया बिकॉज ब्रेक था। टिफिन उपिन किया, 6:15 से स्टार्ट किया, 10:30 बजे एंड किया। टिफिन स्टार्ट हुआ, आधे घंटे का ब्रेक आवर था, तो आधे घंटा वो ब्रेक लिया, फिर स्टार्ट किया 11 बजे। तो फैक्ट्री में
इसका भी रिकॉर्डिंग होता है कि एक तो अटेंडेंस कब दिया कब गया लेट अलग, एक है प्रोडक्शन कब स्टार्ट किया और प्रोडक्शन खत्म कब किया मशीन। मान ले 1:45 में मशीन बंद कर दिया, फिर हाथ पांव धोया, रेडी हुआ, निकलना भी तो है, तो फिर 2 घंटा 45 इधर, 4 घंटा 15 इधर, काम तो 7 घंटा ही किया, बट अटेंडेंस तो 8 घंटे का था भाई। फीलिंग क्लियर करना, बुकिंग, टाइम बुकिंग बोलते ना, बुकिंग करना, समय दिया कितना उसको, समय दिया कितना। अब लोग शादी करते हैं तो भाई टाइम कीपिंग तो चालू, बट बीवी को समय कितना दिए, वो भी तो एक हिसाब आता है भाई। तो वो तो बुकिंग में आ गया, तो 7 घंटा तो 1 घंटा क्या रहा, यानी 8। अब ये 1 घंटे का पैसा तो देना पड़ा भाई, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का कंक्लूजन वाला पार्ट, इस 1 घंटे का वेजेस या जो भी हमने पैसा दिया वो कौन सा क्लासिफिकेशन में जाएगा। मतलब डायरेक्ट वेजेस का फीलिंग क्या, वर्कर काम कर रहा था, वर्कर काम कर रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था, ये 1 घंटा तो वो प्रोडक्शन किया नहीं भाई, बट पैसा तो लिया है वो। तो इस 1 घंटे का वेजेस का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इस 1 घंटे के वेजेस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता वो आइडल टाइम किस कारणवश हुआ। नॉर्मल आइडल टाइम है, टिफिन ब्रेक वॉशरूम जो भी है, गेट से फैक्ट्री मशीन पे जाना, ये सब जो हो गया वो क्या हो गया, नॉर्मल। और एक हो गया व्हाट, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल यानी पावर फेल्योर, वर्कर बैठा रहा, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, वर्कर बैठा रहा, बट पैसा तो वो लेगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम डिपेंड करता है आप किस पे हो। एंड यदि वो नॉर्मल है तो दो अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। सवाल यदि बोला तब तो डायरेक्ट वेजेज में ले लो, लेकिन गलत है, इसलिए साइलेंट होने पे हम लोग उसको कहाँ लेते हैं, पेमेंट किए हैं वेजेज, बट जुड़ेगा कहाँ, फैक्ट्री ओवरहेड में। क्यों, क्योंकि मालूम ही है फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेज भी लिखते हैं, और डायरेक्ट वेजेस में लिख देगा तो ओवरहेड भी और बढ़ा दिया, जबकि काम किया नहीं। और आप तो कभी भी एक सामान का स्टडी करते हो तो कैसे करते हो कि भाई तेरा कितना घंटा लगने वाला, बोला 4 घंटा, तो 4 घंटा तो सिर्फ प्रोडक्शन वाला ही लिए हम। देन दूसरा क्या है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल है तो वो सामान क्या बोला, हम ये कॉस्ट अपने में नहीं जोड़ेगा, क्योंकि ये मेरे लिए तो लगा, ये तो इंसान यानी सिस्टम की गलती है, हम क्यों अपने पे इसको ढोए, इसलिए वो कॉस्ट में नहीं आता है, बट नुकसान तो हुआ है, इसलिए वो चला कहाँ जाता है, कॉस्टिंग पीरियड। यही कंक्लूजन की कहानी से तुझे वो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखने के बाद बोझ लगता है, कंसेप्चुअली नहीं देखा तो छोड़ना ही है, भले कॉपी पेस्ट मार दिया किसी का अलग बात है, बट यदि उस स्टोरी को तू नहीं जानता है तो सीधा सीधा पार्ट है, वो फिर पॉसिबल ही नहीं। तो चल एक बार सवाल हिम्मत करके पढ़ जा, कभी कभी पढ़ते ही नहीं है, पता नहीं बहुत कुछ लिखा है, लोग वैसे ही छोड़ देते भाई, बहुत लिखा है इसमें। तो जो बहुत लिखा है, जैसे रील देखता है उसी तरह इसको भी पढ़ जाना। ड्यूरिंग ए वीक ऑफ 48 आवर्स, एक फैक्ट्री का स्टैंडर्ड टाइम है सप्ताह भर का, एक जॉब था, उस जॉब का एक पहचान दिया गया था 1938, क्योंकि जब वर्कर का समय लिखा जाएगा 11 बजे, तो पहले वो भी लिखना पड़ता भाई 11 बजे से कौन सा काम चालू किया वो, तो जॉब नंबर 1938, 40 घंटा उसको दिया गया था, 25 घंटे में काम खत्म कर लिया,
और बाकी 13 घंटा देख क्या किया, टी ब्रेक और टिफिन लिया 6 घंटा। 6 घंटा भाई, 6 दिन का कहानी था तो 1-1 घंटा करके भी क्या रहा, 6 घंटा वो लिया। इंतजार कर रहा था, वेटिंग फॉर द जॉब की काम मेरे पास आएगा, बिकॉज एक आदमी काम खत्म करेगा तभी तो उसके पास आएगा। इंतजार कर रहा था, उधर कोई किया ही नहीं, तो 6-8 घंटा बेचारे को इंतजार करने में लग गया। यहीं पे एक मूवी देखता हूँ, उनका क्या नाम है, अपने बहुत बड़े कॉमेडियन चार्ली चैपलिन साहब का। जिंदगी में यदि मूड को रिफ्रेश करना हो तो उनसे बढ़िया कोई नहीं, बाकी सब फालतू का तुमको उल्टा सीधा जगह लेगा, बट उनकी जो कहानी है ना बहुत नेचुरल है। और इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में हमेशा हम लोग बोलते हैं कि एग्जाम के पहले वाले दिन भी यदि हो तो आधा घंटा उस मूवी को देख लिया करो, बिकॉज वो मूवी आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देता है। एक मूवी नहीं है उनका, कोई भी, बिकॉज पहले तो कोई साउंड नहीं है तो फिर वो सबसे मजा वो है, इरिटेट ही नहीं करेगा, क्योंकि साउंड इरिटेट करता है। और वो एक कॉमन परसेप्शन है, वो आईटी वाले जितने भी बढ़िया रैंकर है ना, पूछा भाई क्या किया एग्जाम के पहले वाला दिन, बोला भाई सारा दिन चार्ली चैपलिन का मूवी देखा, पढ़ा ही नहीं, बिकॉज कंसेप्ट है, एमसीक्यू है। बोला उस दिन का खा के याद करेंगे, उस दिन का याद करने को बैठा है, उस दिन यदि पढ़ने बैठा तो एग्जाम बेकार गया। बिकॉज बोला वो सब आता है, सिर्फ क्या करना था, बोला खाली एक ही चीज का ख्याल रखना था। बोला कौन सा ख्याल, क्वेश्चन पढ़ूं तो समझ में आ जाए। वो जितना वो गवर्नमेंट जॉब और वो सब है ना, सीधा सीधी जान लो, उस एक दिन पहले पढ़ रहे हो तो नुकसान में हो। एक दिन के पहले जितना पढ़ना है पढ़ लो, बट एग्जाम के ठीक पहले वाले दिन अपने माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करने का जितना जरिया हो वो उस दिन कर लेना चाहिए। कि सुबह एकदम फ्रेश माइंड, रिलैक्स बॉडी, कुछ भी पढ़े तो सटासट अंदर जाए और फिर उसको टिक करे। उसके पहले वाला दिन वो जो रात भर जाग के पढ़ रहा है ना, मतलब है कि यू आर गोइंग टू बी बिलो 100%, यू आर गोइंग टू बी बिलो 100%, नो डाउट। इसीलिए लोग कहते थे मूवी देखा, बॉडी मसाज करवाया, एकदम रिलैक्स, शरीर को लगे कि एकदम कंफर्ट के पोजीशन जोन में क्या किया, लेके गया। सुबह उठा, आराम से नाश्ता किया, एग्जाम देने चला गया। बोला भाई 364 दिन पढ़ा नहीं, एक दिन में क्या तीर मार लेंगे, कौन सा तीर मार लेंगे एक दिन में। उस दिन तो जितना शरीर, क्योंकि सारा गेम उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो रिलैक्सेशन का ही है भाई, सारा गेम ही क्या है उस समय, सवाल को पढ़ना और फटाफट बनाना। इसलिए इस बार मैं भी एक एग्जाम देने का सोच लिया हूं, डेट आ गया है। आईआईएम का वो जो कैट एंट्रेंस होता है ना, क्योंकि वो पेपर पैटर्न सुनते हैं हमेशा इनोवेटिव है, तो मैं भी अपने दिमाग को थोड़ा प्रैक्टिस पे ले जाऊंगा। और कोई भी दे सकता वो एग्जाम, भले ही आप आईआईएम में एडमिशन लो न लो, यू कैन जज योर सेल्फ कि तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता कितनी है नॉर्मल। एक नॉर्मल सोचने समझने की क्षमता क्या है, 1000 रुपया या समथिंग कुछ लगेगा, बंदे को बोला था। आजकल मैं उसका फॉर्म भरूंगा और सभी लोग देते, बहुत लोग शौकिया तौर पे देते उससे, कि देखिए तो सही कि वो क्या, क्योंकि उनका पेपर पैटर्न हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। आईआईटी के जो कैट का जो एग्जाम है दैट इज नॉट ए प्रिडिक्टेबल पार्ट। जैसे अभी मैंने तुम्हें पेपर दिखाया ना कि पूरा प्रिडिक्टेबल है, उनका पूरा अनप्रिडिक्टेबल है। एम के जो कैट का एग्जाम है तो वो एक पार्ट होता है कि चलो देखो कि क्या आता है भाई, किस लेवल पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखना है कि हालात क्या है।
चला वेटिंग फॉर द जॉब, तो वही याद आया, बेचारे एक तो नट पलटू कस रहे थे वो, अब वो छूट गया तो फिर दौड़ के जाते हैं। कॉमेडी तो उनकी मजेदार है ही है। और एक था व्हाट, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। फिर क्या बोला, वर्कर को बोनस मिलेगा सेविंग टाइम पे, और बोनस का कहानी है क्या, बोनस यदि वो 25% तक टाइम सेव किए तो 10% ऑफ टाइम सेव, 25 से 35 तक गए तो ध्यान रखना वो 10% तो रहेगा ही, प्लस 20% ऑफ टाइम सेव, और 35 से ऊपर रहा तो प्लस 40% ऑफ टाइम सेव। ध्यान रख, यहां कंफ्यूजन एक और करता है तू। आप यदि 2 घंटा बचाए हो, मान लो कि इस लैब में आप यदि 2 घंटा बचाए हो, तो 2 घंटे का जो 10% टाइम सेव हुआ यानी 20.2, उसके बाद वो रेट से भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे हलसे साहब क्या कहते हैं, बोनस मिलेगा 50% ऑफ टाइम सेव, तो जो सेव किया उसको पहले इंटू 50 किया, फिर उसके बाद रेट लिया। यहां भी वही हाल है, जो सेविंग आएगा परसेंटेज का उससे 10, फिर रेट से मल्टीप्लाई। और लास्ट में क्या बोला, नॉर्मल वेज रेट 5 रुपया है, बोला वीकली अर्निंग बताओ, और जो चीज पूछा, इंडिकेट द अकाउंट टू विच द अमाउंट ऑफ वेजेस विल बी, वो जो पैसा देंगे वो किस किस नाम से जाएगा। तो मालूम ही है, बेसिक वेजेस तो ये 25 घंटे का ही है भाई, ये तो डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। वो जो बोनस है वो भी डायरेक्ट वेजेस में जाएगा, वो भी किस में जाएगा, ये जो चाय पानी पीने का जो गया ये कहाँ जाएगा, अभी बोले इस समय का जो वेजेज होगा फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ जाएगा, वो भी बताना पड़ेगा, नंबर तभी मिलेगा भाई, खाली जोड़ करके 251 निकाल दिया तो नहीं। आप यदि वो बाइफरकेशन नहीं किए तो आधा मार्क्स छूट जाएगा 10 में से, क्योंकि मेन मुद्दा वही था। ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी तो समझाइए, कॉस्टिंग पीएल, बट स्पेशल था ये 8 घंटे का जो वेजेज होगा वो कहाँ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड में भी एक डिपार्टमेंट है या बहुत सारा, मान लो ये वर्कर जो काम कर रहा था वो एक डिपार्टमेंट का था, और वेटिंग फॉर द जॉब का मतलब क्या, एक डिपार्टमेंट काम खत्म कर देगा तब इसके पास सामान आता, तब ये काम करता, तो इस बंदे को पैसा देना पड़ा किसकी गलती के कारण, उस डिपार्टमेंट वाले की गलती के कारण। पहले वो सोचो कि उस डिपार्टमेंट वाले की गलती के, तो इसका जो वेजेज है ना उस डिपार्टमेंट के वेजेज में जोड़ दिया जाएगा, उस डिपार्टमेंट के फैक्ट्री ओवरहेड में क्या होगा, जुड़ जाएगा। बोला क्यों, उस डिपार्टमेंट वाले को गाली देना है, उस डिपार्टमेंट वाले को क्या देना है, क्यों जुड़ेगा जैसे ही 40 रुपया, मैनेजमेंट देख के क्या बोलेगा, ये 40 का किस बात का भाई, बोला सर हम लोग काम थोड़ा ढीला किया था ना, तो वो बैठा था और उसका पैसा हमरे में ही क्या किया गया, तो दे गाली, ढीला क्या किया तू, तेरे चक्कर में हमको उसको पैसा क्या करना पड़ा। देख ये कॉस्ट, कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉस्ट निकालना और कॉस्ट को कंट्रोल और रिड्यूस करना। तो किसके नाम पे दिखाए, जब तक उसको सही नाम से दिखाएगा ही नहीं, कंट्रोल कहां से कर लेगा तू। तो फैक्ट्री में भी डिपार्टमेंट वाइज बटा है, इसका वेजेज उसके डिपार्टमेंट के वेजेज यानी फैक्ट्री ओवरहेड में क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। यही था, बाकी 2 सवाल तू करता ही है, यानी तू पहले परसेंटेज निकालेगा, वेजेस को तोड़ तोड़ के दिखाएगा,
वेजेस को क्या करना है कि भाई डायरेक्ट वेजेस जितना, फैक्ट्री ओवरहेड हमारा इस डिपार्टमेंट का उतना, उस डिपार्टमेंट का उतना, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल उतना। चलो सवाल प्रेजेंट करने का आदत भी देख लो, ज्ञान तो बहुत सुन लिया। पहले कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, इफिशियंसी परसेंटेज। पहले क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ इफिशियंसी परसेंटेज। पहले क्या लिखा, टाइम सेव, डायरेक्ट दे दिए 40 माइनस 25 यानी 15 घंटे। यहां परसेंटेज को कैसे निकालना होगा, क्या टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड ना, क्योंकि यहां तो सेव का परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ टाइम सेव ऑन टाइम अलाउड। पंद्रह बाई 40 इंटू 100 37.5%, 37.5%। तो बोनस इसके आधार पे सोचना होगा। पूछा क्या था, टोटल वेजेस। क्या पूछा है, टोटल अर्निंग या वीकली अर्निंग। तो स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, वीकली अर्निंग। चलिए सवाल दो तरीके से दिखा सकते हो। पहले तो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट जोड़ दिया, लास्ट में नीचे लिख दिया कि कौन सा किस हेड में क्या है जाएगा, या फिर यहीं पे दिखाते गया कि कौन सा किस हेड में जाएगा। तो दोनों अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकता है। पहले बेहतर होगा कि दोनों एक साथ लिखने का मतलब ये कि कंफ्यूज होना, पहले चुपचाप उसका टोटल अर्निंग क्या करो, निकाल लो। बेसिक वेजेस 25 घंटा और 1 घंटे का कितना रुपया, 5, 125 रुपया। बोनस, अब यहीं पे वो जो सम नंबर 19 का ही एक दूसरा टुकड़ा ये पकड़ ले। तो बोनस के लिए ज्ञान दे, अपना टाइम सेव था 37.5 और यहाँ 37.5 तीनों में आ रहा है। एक 25%, एक 25 से 35 और एक वॉट 35 से ऊपर। तो पहले अप टू 25%, अप टू। अब थोड़ा सा अगला टुकड़ा, 25% यदि सेव किया तो जितना सेव किया उसका 10%, जितना सेव किया। तो ध्यान देना थोड़ा, आपका टाइम अलाउड कितना था, 40 घंटा। 40 घंटे का 25% सेव करते तो कितना घंटा बचा लिए, 10 घंटा। कितना घंटा बचा लिए, 10 घंटे। और 10 घंटे का बोनस तुमको कितना परसेंट मिलने वाला है, तो 10 घंटे का 10% यानी 1 घंटा। 10%, 10 घंटे का 10% यानी कितना, 1 घंटा। यानी तुमको बोनस मिलेगा सिर्फ कितने अंक का, 1 घंटे का। और 1 घंटे का रेट कितना, 5। तो पहला 25% के लिए बोनस कितना, 5 रुपया। ध्यान से देख लो।
25% के सेविंग का जितना करोगे उस सेविंग का 10% का तुमको हम बोनस क्या करेंगे, देंगे। जैसे वो हेल्से को बीच में ले आ, जितना बचाता था उसका 50%। तो टाइम सेव, ये तुम भी जानता, अलाउड था ना। और सेव कितना किया है, 25। तो बचाया कितना, यदि 25% बचाता तो कितना बचाता, 10 घंटा बचा रहा है। तो 10 घंटे का पूरा का तो तुमको पैसा नहीं देंगे भाई, हम 10 घंटे का पूरा का पैसा तो नहीं देंगे। उसका 10% के बराबर का बोनस तुमको क्या करेंगे, देंगे। ओके। चलिए, 5 रुपया इनर कॉलम का एक फीलिंग क्रिएट कर रहा था, मतलब चाहो तो थोड़ा बाहर की तरफ रख लो। ओके, एक इनर हो गया और एक क्या हो गया, आउटर हो गया। बोनस सारा मिला के एक बार बाहर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ा। फिर क्या था अगला बोनस, 25 से ऊपर बट अप टू 35। तो दूसरे का कहानी, एबव 25% बट अप टू 35। तो ये बीच का स्लैब कितना हुआ बाबा, यानी 10% इस स्लैब में आएगा। इस स्लैब में कितना आएगा, अब वापस जाना, 40 घंटा जो अलाउड था उसका 10%, यानी कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। और इस स्लैब में जो बचाओगे उसका कितना परसेंट बोनस मिलेगा, तो बचाए हो 4 घंटे, लेकिन उसका 4 घंटे, बट उसका तुम्हारा क्या रहा, 20%, यानी 8 घंटे, सॉरी 0.8 आवर्स। कितना हुआ, अभी ऊपर वाले की कहानी ही रही भाई। तो 0.8 आवर्स, और 1 घंटे का कितना रुपया दे रहे हो। तो इसका मतलब कि इस स्लैब वाले के लिए तुम उसको बोनस कितना रुपया दिए, 4 रुपया दिए। इसका तुम कितना दिए, 4 रुपया दिए। ठीक है। एंड फाइनली ये रहा बीच वाला टुकड़ा। क्लियर अच्छे। एंड फाइनल पार्ट, एबव 35%। तो एबव 35% में तुम बचाए कितना हो, 37.5 बचाए थे ना ऊपर, -35। तो कितना आया इस कैटेगरी में, यानी 2.5% बचाए हो। क्लियर है। अब फिर वही पहले की तरह, 40 घंटे का 2.5 कितना, 1 घंटा। कितना, 1 घंटा। और 1 घंटे का कितना बोनस वादा किए हैं, 40%। 1 घंटे का कितना वादा किए हैं, 40%। इसका मतलब कि कितना हुआ, 0.4, और 1 घंटे का 5, तो 2 रुपया, बोनस 11 रुपया। टोटल ऊपर कितना घंटा बचा है, ऊपर पहले लिख लो फिर बात करते हैं। तो
15 घंटा बचाए थे ना बाबा, तो कब 15 घंटा का पूरा का पैसा दे दे आपको? तो 15 घंटे का हिसाब क्या रहा? 10 घंटे का 10% बोनस दिए, 4 घंटे का 20% बोनस दिए, और 1 घंटे का 40 दिए। 15 घंटे का हिसाब तो कर दिए, बट वो स्लैब में चला गया। ऐसे में क्या था, सीधे सीधे सबका 50, सीधे सीधे 15 घंटे का क्या 50, यानी 7.5 घंटे का रेट से दे दिया। बट यहाँ एक इंक्रीमेंटल स्लैब है, यहाँ एक इंक्रीमेंटल स्लैब रहा। ठीक है, चलिए बोनस हो गया। अब आइडल टाइम वेजेस। अब आइडल टाइम में तो कोई बोनस है नहीं भाई, सीधे सीधे वो तीनों कारण दिखा दो। पहला, विथ टी ब्रेक एंड टिफिन, टी ब्रेक एंड कुछ बोला नहीं है, तो पर आवर का 5 रुपये क्या है, मिल जाएगा। तो कितना घंटा था टी ब्रेक टिफिन? 6 घंटा, 5 करके 30 रुपया। वेटिंग फॉर द जॉब, वेटिंग फॉर द जॉब कितने घंटे? 8 घंटे का 5 रुपया करके 40 रुपया। एंड ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी कितना घंटा? 9 घंटा, इंटू 5, 45। तो आइडल टाइम वेजेस सब मिला के कितने? 115 रुपये। तो वर्कर को इस सप्ताह देना कितना पड़ा? 126 और 125, 251, 251 रुपया। सवाल का एक टुकड़ा था ये कि वर्कर का अर्निंग कितना, वर्कर का अर्निंग कितना, सीधा सीधी जो देखा। लेकिन दूसरा हिस्सा पूछा, इंडिकेट द अकाउंट जिसको ये डेबिट करना है। तो थोड़ी देर पहले ही ज्ञान दिए क्या, ये तो डायरेक्ट वेजेज में जाएगा ही, ये तो बोनस भी कहा जाएगा, डायरेक्ट वेजेज में चला जाएगा। नॉर्मली डायरेक्ट, कुछ लोग अलग लेते भी हैं। इसके बाद चला तो फिर आइडल टाइम का वेजेज में अब अलग अलग सोचना है। तो क्या बोले, टी ब्रेक एंड टिफिन 30 रुपया फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पे, 40 रुपया उस डिपार्टमेंट को फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करेंगे जिसकी गलती थी, क्योंकि मैंने वेट किया उसका। तीसरा, 45 रुपया एबनॉर्मल रीजन है, कॉस्टिंग पीएल। तो पहले आप टोटल वेजेस तो निकाल लिए, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक छोटा सा ज्ञान लिख देना होगा कि वो जो अभी बताए करना क्या है। अब इसको उस सवाल में देने से थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता कि 136 बेसिक प्लस बोनस 125 और 11 चार्ज टू डायरेक्ट वेजेस। तो ये ज्ञान लिखने का मतलब टीचर तुमको वहीं से सलाम करना चालू कर देगा। सवाल नंबर है 8। ऐसा क्लास नोट में भी एक सवाल बनाए थे,
तो सम नंबर 8 यदि बात करूं ईयर का, तो पढ़ के समझ ही गए कि सवाल होता क्या है। यानी इस पैटर्न का कुछ सवाल रहा। तो सम नंबर 8 क्या बोल रहा है कि वर्कर को रोआन में पेमेंट करना है। वर्कर को डीए भी मिलेगा 250 रुपया 48 घंटे का। बेसिक वेजेस 100 रुपया एक दिन का और 8 घंटे का एक दिन है। एक हफ्ते का हिसाब किताब टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग से मिला 103 नंबर जॉब, जिसके लिए मैंने उसे 25 घंटे दिए थे, वो 20 घंटे में खत्म कर दिया। 107 नंबर जॉब, जिसके लिए मैंने उसे 30 घंटा दिया था, वो 20 घंटे यानी 40 घंटा खत्म हो गया उसका, दो अलग अलग जगहों पे। और 8 घंटे उसका आइडल चला, वेटिंग। अब वेटिंग बोल दिया सिंपल, तो बोलना तो मुश्किल है, बेहतर बट टिफिन ब्रेक जो भी समझ ले। वेटिंग, वेट कर रहा होगा काम का, तो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, बट फिर भी चल। कैलकुलेट द व्हाट, फिर कहानी सिंडिकेट द अकाउंट नहीं होगा, इंडिकेट होगा। बहुत महान आत्मा है भाई, लाई चाहिए। तो indicate the what accounts to which the wages amount will be what debited। तो समझ ही गए, पहले जॉब नंबर 103 के नाम पे चला जाएगा उसका वेजेज, लेकिन उसमें 3 कंटेंट होंगे। कौन कौन से? बेसिक, बोनस, डीए। क्योंकि डीए का 250 रुपया भी तो तीनों में बटेगा। 250 रुपया भी क्या होगा, तीनों में बटेगा। तो रोहान के हिसाब से एक बार जॉब नंबर 103 का, और इस बार सवाल में ही दिखा देते हैं कि जॉब नंबर 103 का वेजेस कितना, जॉब नंबर 107 का वेजेस कितना, और आइडल टाइम, फैक्ट्री ओवरहेड ले ले या जो भी। तो उस केस में सवाल पहले भी बनाए थे। तो सम एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, तो चल इसको बनाते नहीं, देखा तो है सिस्टम। तो 8 नंबर, चलो पुराने जमाने की कहानी। पहले तो पर आवर का रेट 12 रुपया 50 पैसा, 100 रुपया एक दिन का दे रहे थे ना, तो 8 घंटे का मतलब 1 घंटे का कितना दे रहे हैं। तो जॉब नंबर 103 में बेसिक पहले 20 घंटे का 12.5 रुपया करके, तो रोवान के हिसाब से बोनस कितना 50, और डीए यदि 248 घंटे का है तो 20 घंटे का कितना। तो जॉब नंबर 103 में टोटल वेजेस कितना गया, जॉब नंबर 107 भी उसी तरह से निकल गया। और आइडल टाइम का वेजेस बेसिक 8 घंटे का और बोनस 8 घंटे का, तो टोटल अर्निंग 983। और 8 घंटा नॉर्मल है तो कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। 8 घंटा नॉर्मल यदि मान लिया तो कहाँ जाएगा, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में फिर दो ठो टुकड़ा आ गया। दो जॉब है तो दोनों जॉब के बीच बटेगा ना, दो जॉब है तो क्या होगा, दोनों के बीच में बट जाएगा। तो टोटल वेजेस आपका इसका कितना था 404 रुपया, और इसका कितना। तो ज्ञान क्या दिया गया,
idle time wages will be treated as the causes of idle time is nothing is mentioned. चल मान ले नॉर्मल आइडल टाइम, तो नॉर्मल आइडल टाइम है तो जॉब को उसके वेजेस के रेशियो में क्या करना है? क्लास नोट्स में ठीक है ज्ञान ऐसा ही सवाल दिए थे, सवाल था मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी कहानी जॉब जॉब, हाँ, ये रहा, बट इसमें ज्ञान नहीं लिखा। सेम सवाल ही था, बस वेजेज 250 रुपया की जगह यहाँ पे कितना रुपया है? 25 रुपया है। कितना रुपया है? तो एक जॉब नंबर 103 लिया, फिर जॉब नंबर क्या लिया? 107, फिर क्या लिया? फैक्ट्री ओवरहेड 104 के नाम पे। लेकिन यदि दोनों जॉब के बाद बीच बांटना पड़ता तो क्या करते? इनके जॉब के वेजेस के रेशियो में क्या करेंगे? बांट देंगे। यही कहानी है उस ओवर टाइम की केस पे, सॉरी आइडल टाइम। अभी आराम नहीं है दादा, अभी ग्रुप बेसिस का एक सवाल तो है और ओवर टाइम है, तो छोटा सा ओवर टाइम खत्म करोगे। ये तो आइडल टाइम हुआ, ये कौन सा टाइम हुआ? आइडल टाइम। हाँ हाँ 10 मिनट और। चलो ओवर टाइम, एक सवाल आखिरी। ओवर टाइम का मतलब ठीक यहीं पे ज्ञान दिए थे, ओवर टाइम समय से ज्यादा काम करना। क्यों काम करना भाई? तो वेजेस तो एक्स्ट्रा के जा ही रहा है, बट फिर उसका ट्रीटमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ओवर टाइम का कारण क्या है वो बहुत जरूरी होता है। आइडल टाइम का जैसे कारण थे वैसे ही क्या है, ओवर टाइम के भी कारण है। ओकेजनली और व्हाट, मतलब अचानक 15 अगस्त का मिठाई का दुकान है, ऑर्डर मिल गया। क्या रोज ऑर्डर मिलता है मिठाई दुकान वाले को? वो रोज अपने मिठाई दुकान के लिए जितना मिठाई है वो क्या करता है, बट प्रोग्राम वाले दिन उसको क्या होता है? 15 अगस्त है, कोई ऑफिस वाला होगा या कुछ भी, या फिर मान ले कि दीपावली का टाइम है तो लोग मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते तो क्या करते हैं? ऑर्डर दिए तो अचानक उसके पास काम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसको तू कह सकता है व्हाट, ओकेजनली और व्हाट। अब वर्कर तो उतने ही थे, काम खत्म करवाना है तो फिर मेरे को उससे क्या करवाना होगा? ओवर टाइम करवाना होगा। ओवर टाइम फिर हम लोग उसको लालच देते हैं कि देख ऐसे तो तेरे को 1 घंटे का 10 रुपया देते थे या 100 रुपया देते थे, लेकिन ओवर टाइम करेगा तो 150 रुपया देंगे। देख पैसा ही तो लालच है, वो मॉनेटरी लालच है। बोलता ठीक है हम काम करेंगे, कहा मेरे को 100 मिलता था अभी कितना मिलेगा? अब करना क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, देख तू 2 बजे घर चला जाता था, एक काम कर 4 घंटा शाम को 6 बजे तक काम करके निकल जा भाई। इसी को तो इकोनॉमिक्स में बोला जाता था कि शॉर्ट रन में तुम उसका लेबर का यूनिट क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो चल उसको बोला 3-4 घंटा काम करके चला जा। चल उससे भी तेरा काम पूरा नहीं हो रहा है तो क्या बोलेगा? भाई संडे को तू छुट्टी रहता था, एक काम करना आ जाना। बोला क्यों? बोला 200 रुपया उस दिन देंगे 1 घंटे का। उस दिन आएगा तो कितना देंगे? 200 रुपया देंगे। वर्कर है, पैसे की लालच में वो भी क्या करता है, आ जाता है। तो ओवर टाइम का मतलब ही रहा, तू यदि उसी दिन कराया तो 50 रुपया एक्स्ट्रा दिया, 100 तो वैसे भी देना था भाई। और संडे यदि वो कराया तो 100 रुपया क्या किया? तो एक्स्ट्रा ये जो 50-100 रुपया दिया वो वेजेज में कहा जाएगा? क्वेश्चन क्या है? ये जो एक्स्ट्रा का 50 और 100 रुपया लगा वो हम किस नाम से दिखाएं? क्योंकि नॉर्मल 100 तो देना ही था मेरे को, उस एक्स्ट्रा का ही नाम रहा ओवर ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम
अब ये कंपनी अपना जो भी पेमेंट बनाई होगी, बट हमें सोचना है उसका ट्रीटमेंट। कारण ओकेजनली और इरेगुलरली, उसमें भी दो है। मतलब अब मिठाई वाला ऑर्डर मिला तो तू भी क्या बोलता, ठीक है हम दे देंगे, 4 दिन में ही आपको सप्लाई कर देंगे, टेंशन मत दीजिए। तो एक्स्ट्रा पैसा तुम तो बोला हम ठीक है बना के देंगे, लेकिन तुम एक रुबाब नवाब वाला दुकान है, रुबाबी दुकान जिसको कहते हैं, कस्टमर का चिंता नहीं है। बोलता सर हमको कल अचानक 520 चाहिए। बोलता देख भाई कल नहीं होगा, हम लोग का एडवांस 7 दिन पहले ऑर्डर लेता है। बोला ना हमको कल ही चाहिए। बोला होगा ही नहीं, घर जा, हमारे वर्कर का पैसा वो समय नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा हम नहीं देने वाला। बोला ठीक है जो एक्स्ट्रा है वो मेरे से आप क्या करिएगा, यानी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बॉस। तो जब कस्टमर रिक्वेस्ट किया तो सिर्फ उसी काम के लिए लगने वाला था ना। नाम क्या रहा, दिया है वेजेस, हेड क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यदि तू खुद बियर किया, दे रहा वेजेस, जा कहाँ रहा है, और तुमको भी मालूम है पढ़ चुके हो ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस बढ़ाओगे तो ओवरहेड भी क्या होगा, फालतू का बढ़ जाएगा। इससे बढ़िया कि आप ओवरहेड को, डायरेक्ट वेजेस को छू ही नहीं रहो, क्योंकि वो नॉर्मल है। बिकॉज आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो आप स्टैंडर्ड पे सेट किए थे, अचानक आप वेजेस बढ़ा दोगे और उसके चक्कर में ओवरहेड भी क्या करोगे, बढ़ा दोगे। लेकिन एक क्या रहा, वर्कर तेरे पास कम ही है, तेरे पास वर्कर क्या है, बहुत कम है। मतलब तू ज्यादा वर्कर रखता नहीं, और सालों भर तेरा काम का प्रेशर क्या है। तो लोग कहते हैं कि भाई जब सालों भर काम है तो काहे नहीं वर्कर बढ़ा रहे। बोला ना वर्कर नहीं बढ़ाएंगे, इन्हीं लोगों से हमेशा ओवर टाइम करवाएंगे, इन्हीं लोगों से क्या करेंगे, हमेशा ही क्या करेंगे, ओवर टाइम करवाएंगे, तो तेरा ही नुकसान है भाई। तब बोला कि एक काम कर फिर, वेजेस का रेट को ही क्या कर, चेंज कर दे भाई, एवरेज रेट ले ले। ये वाला जो कहानी है ना, ओकेजनली रेगुलरली, जैसे अभी रक्षाबंधन का, राखी का कहानी है, लोग बहुत लोग होल नाइट वर्क चल रहा होगा। एंड तीसरा ओवर टाइम, जो वर्कर है, वर्कर जानता है ऐसे ही करेंगे तो 100 ही मिलेगी। एक काम करते हैं 2 घंटा फेसबुक पे बिता देते हैं कहीं पे जाके, और फिर बोलेंगे सर काम खत्म नहीं हुआ, ओवर टाइम करना पड़ेगा। फिर क्या बोलेंगे, काम खत्म नहीं हुआ तो एक काम करते हैं सर, करना तो पड़ेगा तो 2 घंटा ओवर टाइम कर ले। मतलब इंप्लॉय जानबूझ के जानता है कि ऐसे कर देंगे तो 100 मिलेगा, ओवर टाइम में करेंगे तो 150 मिलेगा। और वो किसका गलती है, नेग्लिजेंस ऑफ वर्कर। कंपनी भी हरकत में आ जाती है कि हुआ का नहीं, काम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ वर्कर बदमाशी कर जाते हैं, कुछ वर्कर बदमाशी कर जाते हैं। तो उसी डिपार्टमेंट को उसको क्या किया जाता है, सो दैट कि मैनेजमेंट के पास जब आएगा तो मैनेजमेंट लाल दाग लगा के रखेगी, भाई इस डिपार्टमेंट वाले पे नजर रखना, तो ये लोग ओवर टाइम किस बात का करवा रहा है रोज रोज, होना तो नहीं चाहिए था। एंड लास्ट ओवर टाइम का कारण, अब बेचारे का लोड शेडिंग हो गया, काम नहीं हुआ पूरा। लोड शेडिंग लाइट आया तो बोला ठीक है बाद में कर लेना, तो ओवर टाइम वो बोला ठीक है, उसका पैसा एक्स्ट्रा, तो वो कहाँ जाएगा। तो ओवर टाइम का सवाल रहा, बट सवाल को दो तरीके से हम लोग बनाते हैं। ईयर में मेरे ख्याल से सवाल सिर्फ और सिर्फ जनरल में ही है, ऑनर्स में तो है ही नहीं। लेकिन क्लास नोट्स का एक सवाल था 7 नंबर, कितना नंबर, एक 7 और एक 22। हे भगवान, चलो लेबर अब होपफुली हो जाना चाहिए।
इसके बाद आसान चैप्टर है मटेरियल। 7 नंबर सवाल क्या है? बोलो, अब मन नहीं कर रहा हैं? कल स्टार्टिंग नहीं, ये खुद भी बना सकता है, कुछ है ही नहीं अब इसमें। नहीं तो ओवर टाइम वाला मेरे ख्याल से छठा और सातवां वीडियो होगा, आराम से देख जाओ। एक तो है, 5 मिनट में खत्म कर दो, चलो। ओवर टाइम नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस पेबल बोला है, 6 दिन का हिसाब है कि कितना घंटा काम किए हो। कंपनी की पॉलिसी है 8 घंटा नॉर्मल वर्किंग आवर, लेकिन कंपनी ये भी बोलती है 1 रुपया 25 पैसा पर आवर मिलेगा और ओवर टाइम भी मिलेगा। लेकिन 8 घंटा नॉर्मल है, पर जरूरी नहीं है कि 8 घंटे के बाद ही ओवर टाइम चालू होगा। कंपनी बोलती है देख, 9 घंटे तक तो कोई ओवर टाइम नहीं देंगे। कभी कभी हम लोग प्राइवेट कंसर्न में काम करते हैं तो रूल क्या बोलता है, आने का टाइम फिक्स है, जाने का फिक्स नहीं है, और कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला नहीं है। वो भी उनकी बात होती है कुछ कंसर्न्स का, कि आने का फिक्स बट जाने का फिक्स नहीं है। तो फिर कंपनी ने कहा 9 घंटे तक तो हम चलो तुमको ओवर टाइम नहीं देंगे, लेकिन 9 घंटे से ऊपर गए तो डबल मिलेगा। 9 घंटे से गए तो क्या मिलेगा, तो 1 रुपया 25 पैसे की जगह और 1 रुपया 25 पैसा यानी 2.5 रुपया मिलेगा। लेकिन 9 से ऊपर हुआ तो 9 से ऊपर तो कौन कौन सा दिन हुआ है, बुधवार और बृहस्पतिवार, वेडनेसडे एंड थर्सडे, बाकी दिन तो सब नॉर्मल। फिर बोला सर शनिवार को क्या हुआ, 5 घंटा हाफ टाइम। शनिवार को क्या था, हाफ टाइम था, तो 5 ही घंटे हुआ। चल आगे सिंगल। लेकिन वर्कर को एक और लालच दिया गया, यदि हफ्ता का 48 घंटे से ज्यादा हो गया तो भी डबल मिलेगा। और या तो इंडिविजुअल कैलकुलेशन करेंगे या वीकली करेंगे, और दोनों में जो ज्यादा होगा मोर बेनिफिशियल वही तुझे देंगे, वही तुझे मिलेगा। तो टोटल एक हफ्ता में किया कितना, 9 8 17 10 27 11 38 9 43 एंड 5 वॉट 52 घंटे। कितना किया, 52 घंटे। तो वीक में 48 ही बोला था ना, तो एक इंडिविजुअल भी कंपेयर होगा और एक क्या होगा ये। अब इसे कैलकुलेट करने का 2 अंदाज बताए थे, और 2 अंदाज में से एक आसान भले ही होगा। 2 अंदाज क्या था, मतलब ये था कि मंडे तो नॉर्मली मिला, ट्यूसडे भी नॉर्मल मिला, वेडनेसडे 10 घंटा हुआ, तो 9 घंटा 1 रुपया 25 पैसा करके, 1 घंटा 2.5 रुपया करके, टोटल 13 रुपया 75 पैसा। लेकिन एक कैलकुलेशन वो भी कि 10 घंटा करके ऐसे भी बेसिक तो 1.25 रुपया था ही, एक्स्ट्रा पैसा तुमको हम कितना दिए, 1 रुपया 25 पैसा ही दिए ना। मतलब ये है कि क्या 2.5 रुपया एक्स्ट्रा था या 1 रुपया 25 पैसा एक्स्ट्रा था, 1 रुपया 25 पैसा एक्स्ट्रा था ना। तो वो जो ट्रीटमेंट होगा वो किसके लिए होगा, 1 रुपया 25 पैसे के लिए। बट तुम कैलकुलेशन दोनों तरीके से कर सकता है, समझ में आया, पहले वाले से भी कर सकते हो या वॉट, लेकिन ट्रीटमेंट पूछ दे तब तो दूसरा ही करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट पूछ दे तो दूसरा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ट्रीटमेंट तो हमको दिखाना कितने का है, हमारा एक्स्ट्रा कितना लग गया, 1.25, एक्स्ट्रा 2.5 नहीं लगाया है। कैलकुलेट करना पहला आसान है, कैलकुलेट करना पहला क्या है, लेकिन यदि हम बोले कि किस नाम से कहाँ जाएगा खर्चा, तब तो हमको एक कैलकुलेशन इसका दिखाना पड़ेगा ना। तो तेरी मर्जी है, दोनों रास्ता दिखाया हूं। ओवर टाइम प्रीमियम 2.5 नहीं कहलाएगा, ओवर टाइम प्रीमियम कौन सा कहलाएगा, 1.25। 11 के साथ भी वैसे ही रहा, आएगा तो दोनों में वही, फ्राइडे वाला नॉर्मल ये। तो यदि हम डेली बेसिस पे जाए तो कितना रुपया आया,
प्रीमियम कितना लग गया, लेकिन वीकली बेसिस पे तो 52 घंटा हुआ, तो 1/48 करके तेरा, या ये, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा हो रहा है, तो तुम वर्कर को दोगे कौन सा, वीकली वाला, बुझलेन। तो इटा छिलो, ओवर टाइम अभी एक ही हुआ है। लास्ट सवाल नंबर 22। ऑनलाइन वाले तो घर में बैठे हो, कहीं जाना तो है नहीं तुम लोग को, कहीं जाना है? सर कहीं नास, जाना नहीं है, लेकिन बहुत नास, पड़ा। नाश्ता पानी हो गया? नाश्ता पानी कर लिए? घर बैठे बैठे, अबे घर बैठा है तो कम से कम घर वाला भी सोच रहा होगा कि नहीं बेटा पढ़ रहा है, बच्चा, बच्चे पढ़ रहे हैं, खुश होंगे घर वाले। चला जा, खुश होंगे वो। मेरा हाल रहता तो हम तो मारता वहीं पे, बोला साल भर किया क्या। चल इधर, खाली दिखाता है। 22 नंबर सवाल थोड़ा अलग क्या था, जो कि एक स्टैंडर्ड सवाल है, ईयर में नहीं बट फिर भी हल्का सा चलो देख ले। मालूम नहीं। हाँ, 2001 के पहले एक तो चीज जान ले कि कहीं ना कहीं सवाल में देखा हूं, तभी इनको डाल दिया हूं। जहां भी मेरे को दिखा बोला चल भाई इसको डाल, एक क्योंकि अलग है थोड़ा। थोड़ा क्या है, क्या बोला आप, अकॉर्डिंग, बोला द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू एवरेज वेज रेट एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वार्ड। दो अलग अलग तरीके से बोला निकालने को। तुमने देखा ना, 4-5 अलग अलग तरीके हैं। एक जॉब P301 हमने किया, हुआ क्या, कंपनी का बेसिक रेट है 15 रुपया, और ओवर टाइम है, बिफोर और आफ्टर करोगे तो 150%, और संडे एंड हॉलीडे करोगे तो कितना, 200, यानी एक्स्ट्रा वही डबल वाला। ये जो पिछला साल 2018 बीता था, हम लोगों ने 4 लाख घंटे तो नॉर्मल काम करवाए थे, 50,000 आवर बिफोर और आफ्टर ओवर टाइम हुआ था, और 40,000 घंटे संडे एंड हॉलीडे को करवाया था, यानी पूरे साल में 4,90,000 आवर काम हुआ था। ये पूरे साल में सभी काम का। लेकिन हमसे तो पूछा गया कि जॉब नंबर जो P301 आया, उसका बताना है वेजेस अंडर 2 मेथड, एक एवरेज और एक क्या, रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। अब जॉब नंबर P301 में 4,000 घंटा टोटल लगा है, 4,90,000 तो सब में लगा, एक पर्टिकुलर जॉब में उतना लगा, नॉर्मल बिफोर संडे। अब बोलता है बताओ कि कितना वेजेस के नाम पे दिखाएं। तो ये जो एवरेज वेज रेट है सीधा सीधा निकल जाता है, कैसे निकलता, 4 लाख इंटू 15, 60 लाख रुपया। 4 लाख इंटू 15 कितना, 5,000 इंटू 150%, 15 का 150% होता है कितना, 22 रुपया 50 पैसा, 22 रुपया। तो इस 50,000 घंटे का मैं कितना करके दिया हूंगा, 22 रुपया 50, लेकिन 7.5 रुपया प्रीमियम है और 5 रुपया क्या है, बेसिक है। तो 22 50 इंटू 50, 22 50 इंटू वॉट 50, कितना है भाई, तो 50,000 घंटे का इंटू 22.5, 11,25,000, 11 लाख। फिर आगे बढ़ा, नेक्स्ट, नेक्स्ट 200%, तो 15 का 200% कितना होता है, 30 रुपया। तो ये 40,000 घंटे का कितना रुपया करके दिया होगा, तो सब मिला के इसका कितना दिया, 12 लाख। तो सब मिला के कितना हो गया, 83,25,000, 83 लाख। हमने पिछले साल टोटल वेजेस कितना दिया होगा, 83,25,000।
कितने घंटे का? 4,90,000 आवर का। तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज रेट। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज रेट। तो 83,25,000 डिवाइडेड बाई 4,90,000, एवरेज रेट इज हाउ मच? तो यदि एवरेज वेज के आधार पे करना पड़े तो मेरा टोटल ये सब मिला के कितना घंटा हो गया? 4,000 घंटा। तो इनटू व्हाट? इनटू 4,000 घंटे। क्लियर है? 67,959 या 960। यदि क्या लिए? एवरेज। यदि क्या लिए? एवरेज लिए तो। समझ में आया? एक ओवरटाइम उस तरह का था, एक ओवरटाइम इस तरह का रहेगा। अब अगला हिस्सा, अगला हिस्सा क्या है? बोला रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। तो रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर तो उसी को डाल देंगे पूरा। अब तू अलग नहीं करके अपने पुराने अंदाज में भी कर सकती थी। पुराने अंदाज में मतलब इसका 15 रुपया करके कितना? 45,000। इसका 22.5 रुपया करके कितना? और इसका 30 रुपया करके तो 9,000 ये, 15,750 ये। तो इसका मतलब रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर रहा तो टोटल वेजेस कितना ले लेंगे? हाँ, खाली प्रीमियम बोलता तो 7.5 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ दे रहे हैं और 15 रुपए एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? यहाँ दे रहे हैं। तो फिर 5,250 रुपया ये, 45,000 ये, सॉरी 4,500, 9,750 एक्स्ट्रा लगा ना भाई, क्योंकि 4,000 घंटे का बेसिक वेजेज 60,000 तो वैसे भी आता। 8,000 क्या होता? बट कस्टमर से एक्स्ट्रा कितना लेंगे? 6,000, सॉरी 9,750 और एक्स्ट्रा लेंगे। ये हो गया व्हाट? एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। यही है लेबर।